ये मेरा पहला दरभंगा ठाकुर जी का काम को लेके आना पहली बार हम आए हैं। दरभंगा बिहार का कल्चरल हेरिटेज लैंड है। सिर्फ बिहार का नहीं, पूरा भारतवर्ष का कल्चरल का बात अगर होगा तो मिथिलांचल का बात भी, दरभंगा का बात भी आ जाए। कल्चरल हेरिटेज लैंड मतलब कृष्टि, हम लोग इसको कृष्टि बोलते हैं। यहाँ पर आने के बाद कल मंदिर में जब हम लोग सुबह की जा रही है, कल जब हम लोग बात कर रहे थे रात में, तो हम यहाँ पर पूछे कि कितना दीक्षा यहाँ पर हुआ और DP वर्ष के बाद में कितना उसका अपडेट हुआ है। जो परसेंटेज निकला है वो है 4.6, 5% के भी नीचे। हम लोग दीक्षा के समय संकल्प लेते हैं 4 संकल्प सबको लिए ना दीक्षा के समय। ये चारों संकल्प के ऊपर ही लेकिन ये DP वर्ष टिका हुआ है। मेरा पारिपार्श्विक को अगर मैं नहीं देखूंगा तब मेरा जो चौथा संकल्प रहता है, मेरे इष्ट भाइयों की क्या है चौथा संकल्प? मेरे इष्ट भाइयों की आपस की विपत्ति में जथा साध्य और बात या वास्तव द्वारा सहायता पहुंचाने एवं उन्हें आपदाओं से मुक्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ। तो मेरा कोई भाई या कोई परिवार ठाकुर जी से अगर दूरी बना लिए है, कोई कारण वशत हो, तो मेरा कर्तव्य क्या बोलता है? जो संकल्प में दीक्षा के समय लिया हो कि उनके आपद विपद में, ये तो सबसे बड़ा आपद विपद का समय हो गया ना, वो सदगुरु के साथ दूरी बना चुके हैं। इससे बड़ा आपद विपद क्या हो सकता है उनके जीवन में? तो ये संकल्प अगर हम लोग पालन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली DP वर्ष का काम हो जाएगा। मैं जिसके घर में जाऊंगा जाके उसके साथ पहले प्रेम का संबंध बनाएंगे। मैं हितोपदेश देने के लिए नहीं जाऊंगा, उसके साथ प्रेम बढ़ाने के लिए जाऊंगा। ऐसा प्रेम जमेगा कि उसका घर का बच्चा का नाम बाई नेम हम उनको पहचानेंगे। 1 बार जाऊंगा, 2 बार जाऊंगा, 3 बार जाऊंगा। जाते जाते जब प्रेम का संबंध बनेगा उस वक्त मैं ठाकुर जी का बात उनको धीमे से बोलूंगा, तब जाके काम होगा। भले वो काम वो करें या नहीं करें, लेकिन मेरे अंदर में क्या होगा, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनका क्या होगा, उस समय वो ठाकुर जी का नाम करते रहेगा। जब हम ठाकुर जी का बात बोलते हैं, मुंह से ठाकुर जी का बात निकलता है, तो मेरा ब्रेन में भी ठाकुर जी का नाम ही चलता है। मैं सोच रहा हूँ कुछ और बोल रहा हूँ कुछ, ये संभव नहीं है। मैं जिस विषय में बोल रहा हूँ मेरा मन में उसी विषय का चिंतन चल रहा है। तो बेनिफिट ये है कि मैं जब किसी को ठाकुर जी के बारे में बोल रहा हूँ उस समय मेरे दिमाग में ठाकुर जी है। मैं ये बात कल बीरगंज में भी बोला था कि हम लोग जयराधन के समय बोलते हैं ना
अजपानाने कौरवे मेषा, तो यही है अजपाना कि हर वक्त उनका चिंतन मेरे दिमाग में गूंज रहा है। आज कितना तारीख है? 3 मार्च। 3 मार्च। तो आप लोगों का परसेंटेज डीपी वर्क्स का कितना है? 4.56। मैं अभी आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसको 10% में ले जाने के लिए आप लोगों को कितना समय लगेगा? हेलो दादा, जो बात पूछ रहे हैं, यहाँ जो भी हमारे 2 और डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट एडमिन और हो, राजीव, दीपूदा और अभिषेक, आइए अभिषेक। दीपूदा, दादा ने जो अभी हम लोगों से एक प्रश्न पूछा है कि हम लोगों का दरभंगा का डीपी वर्क का 10% कब हम लोग कर सकते हैं। 5.5% का डिफरेंस है। अभी तक हम लोग जितना किए हैं पिछले 1.5 साल में, उसका ऑलमोस्ट डबल करना है। तो ये आप लोग ही बोलेंगे, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग के यह संभव नहीं है। जो मालूम पीछे बैठी हैं आप लोग, डीपी वर्क क्या एक्टिविटी है, आचार्य देव का जो आशीर्वाद इस माध्यम से हम लोगों को मिला है, वह क्या करना है, क्या है, क्या आप लोग जानते हैं? आप लोग जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं? हाथ उठा के बोलिए जो लोग जान रहे हैं। अभी तो यहाँ देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मैक्सिमम लोगों को यह पता ही नहीं है कि डीपी वर्क क्या है। लगातार पिछले 1.5 साल से दरभंगा में विभिन्न क्षेत्रों में टीम बांध करके घर घर लोग घूम रहे हैं, और उसके बाद भी आज की उपस्थिति में माँ लोग ऐसा दिखा रही हैं कि उनको नहीं है अभी जानकारी कि कितने सारे, तो मैक्सिमम दिख रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि डीपी वर्क एक्टिविटी क्या है, जिसका ही नतीजा है कि हम लोग आचार्य देव जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते। यहाँ का जो लोकल कर्मी लोग हैं सब सामने आइए। जिनका पंजा है वो भी, जिनका पंजा नहीं है वो भी, जो कर्म के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। सब चलिएगा, स्टेज ही टूट जाएगा, वहीं पे खड़े रहिए। खड़ा हो जाइए। पानी के बोतल पाई दिए। कॉर्डलेस लाइन में यहाँ पर अभी सुबोध जी पूछे मामलों से, तो उसमें लिखा गया कि 10% से भी कम हाथ उठाए डीपी वर्क्स के बारे में, उनको जानकारी नहीं है।
तो वार्ड क्या हुआ है इसके विषय में आप लोग सोचिए और इसका उत्तर आप लोग दीजिए। कल मोतीहारी में भी मैं यही बात बोला था। ठाकुर जी का एक वाणी है, आचार्य निष्ठ के, आचार्य निष्ठ के स्वर्ग नरक तुच्छ करे सेवा भूति। मतलब ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि आचार्य निष्ठ कौन है। उसके बाद बोल रहे हैं स्वर्ग या नरक ये मायने नहीं रखता है, काम पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है ये मायने नहीं रखता है। जो उनका बात लेके परम पिता का सेवा कार्य में जुट जाता है वही है आचार्य निष्ठ। ये विवाद पॉसिबल है नहीं है, कैसे होगा, क्यों होगा, कहां से होगा, ये मायने नहीं रखता है। वो बोले हैं हम परमपिता के कार्य में जुट गए हैं सेवा पटु होते हुए। ये यही आचार्य निष्ठ का डेफिनेशन। अभी बोलिए यहाँ पर जितना मालों बैठे हुए हैं उनको ज्यादातर मालों को पता ही नहीं है कि दीक्षा पत्र समीक्षा का जो काम है वो क्या है। अगर पता ही नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा। इसलिए ठाकुर जी दीक्षा के समय जो संकल्प लिया जाता है उसमें विशेष रूप से जोर दिए थे कि इसको आप लोग याद रखिए। अच्छा दादा लोग ने किनको मालूम है डीपी वर्क्स के बारे में हाथ उठाइए तो। पीछे तरफ जो लोग दादा लोग बैठे हुए हैं दीक्षा पत्र समीक्षा का काम किसको मालूम है वही सिर्फ हाथ उठाइए। जिनको मालूम नहीं है वो हाथ उठाइए। देखिए कितना हाथ उठाया आप ही लोग देखिए। मैं कल रात में भी आप लोगों को यही बात समझा रहा था कि नाव में अगर एक छेद हो जाता है, आलोचना प्रसंग तृतीय खंड में ठाकुर जी बोल रहे हैं नाव में अगर एक छेद हो जाता है उसमें एक काठ का टुकड़ा अगर हम लोग लगा देते हैं तो वो फूटा हुआ छेद हुआ नाव से भी 50 मन का सामान लेके हम जा सकते हैं। तो ये छेद आप लोगों के सामने नजर में आ रहा है। अभी इसको बंद करने का उपाय कीजिए। इसको इमीडिएटली बंद करने का उपाय कीजिए। सिर्फ माइक से नहीं, आप लोग जो करते ज्यादा लोग हैं ना सब इंडिविजुअली और मालूम में जिसको पता है डीपी वर्क्स के बारे में एक बार हाथ उठाइएगा। आप लोग क्या कीजिए आज जितना माँ लोग हैं सबको लेके बैठिए। कोई माँ 10 माँ को लेके बैठिए, दूसरा माँ जिसको पता है वो और 10 माँ लोगों को लिए बैठिए और सबको सूचित कीजिए थ्रू माइक नहीं। उस बैठक की जो अड्डा बनेगा उसी के थ्रू। दादा लोग भी वैसा करके आज बैठिएगा। हम अभी निकल जाएंगे, हमको देवघर लौटना है, लेकिन आप लोग ये कीजिएगा और हम ये सबको आज खबर करके सबको सिखाइए कि डीपी वर्क्स क्या है और उसके बाद इसको वास्तविक करने के लिए जो करना जरूरी है इसमें जुट जाइए। तो मैं अभी सुबोध जी से बोला कि इसको 10% ले जाने के लिए आप लोगों को मिनिमम कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा। minimum 6 months. The maximum 6 months. एफर्ट हम दे रहे हैं। क्या होता है कि एक धूप में घूमते हैं इंडिविजुअली हम लोग हर घर में विजिट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो एक्सपेंड करता है ना तो आदमी को पकड़ नहीं पाते। इन द सेंस कि आप धंधे में से 100 घर नहीं हजारों घर में गए एक एक घर को विजिट कीजिए, सबसे टू द पॉइंट इंफेक्शन। लेकिन क्या होता है कि ठाकुर जी का बात बताते हैं, सब कुछ करते हैं और क्या होता है झरना और लगा जाता है, स्थिति भी आता है।
लेकिन क्या होता है कि उस तरह से हम लोग अटैचमेंट नहीं बना पाते जो बनाना चाहिए। क्योंकि जानते हैं आप लोग जब जाते हैं तो हितोपदेश देने के लिए जाते हैं, प्रेम का संबंध बनाने के लिए जाते हैं। सही बात। घर में 5 सदस्य है, घर का जो मुखिया है उनके साथ बात किए, निकल के आ रहा है। अगर प्रेम का संबंध बनेगा, कुटुंब का संबंध बनेगा, आप अपने रिश्तेदारों के घर जब जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे का भी नाम जानते हैं ना, ये इनका बेटा है, ये इनका बेटी है, इनका नाम ये है, दूसरे का नाम वो है। क्योंकि ये संपर्क हम लोग हृदय से बनाते हैं। यहाँ पर हृदय का अभाव है। आप सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें प्रेम नहीं है। इसमें प्रेम डालिए, सबके साथ परिचय कीजिए, संपर्क बनाइए। ऐसा हो कि आपका जो फोन का कॉन्टेक्ट लिस्ट है ये भर जाए और आपका फोन हर वक्त बजने लगे। आपको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है कि आपका फोन लगातार बजते जाए। सेवा भाव लेते हुए, प्रेम का भाव लेते हुए आप लोग निकलिए और परिवार के साथ हृदय का संपर्क बनाइए। देखिए काम कैसे होगा। आप 6 महीना बोले ना, हम बोलते जाते हैं। अगर आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करके कीजिएगा तो 4 महीने में आप लोग देखिएगा 10% में पहुंच जाएगा। फिर भी आप लोगों का 6 महीने का हिसाब भी मैं पकड़ के चलता हूँ। कालीगंगा 6 महीने में कितना तारीख होगा? 3 मार्च। तो मैं बात बताता हूँ, 1 सितंबर हम लोग के घर में भागवत परिक्रमा का सत्संग होता है देवघर में, और 2 सितंबर ठाकुर जी का शुभागमन दिवस है। तो उसी को उपलक्ष्य करते हुए आप लोग आचार्य जी के पास निवेदन कीजिएगा कि हम लोग 3% में पहुंच गए। 6 महीने के हिसाब से वही होता है जी दादा। माँ लोग सब कुछ सुने हैं जिनको डिवोर्स के बाद मालूम है, और जिनको मालूम नहीं है, दादा लोग ने जिनको डिवोर्स के बाद में मालूम नहीं है, ये वो मालूम एवं दादा लोग इनसे प्रश्न कीजिए आप लोग हमको काहे नहीं बताए हैं। और सब यहाँ पर बैठ के छोटा छोटा चक्र बना के सब बैठिए। माँ लोग भी दूसरे माँ लोगों को लेकर बैठिए। आप लोग यंग हैं, सब माँ लोग पीछे सब माँ लोगों को लेकर बैठिए और सबको सूचित कीजिए कि दीक्षा पत्र का समीक्षा का काम क्या है। ठीक है, जय गुरु।